नमस्कार दोस्तों, मेरे पूरे शिक्षक परिवार का आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 की शिक्षण योजना, विषय हिंदी। लर्निंग आउटकम। बच्चे काव्य पाठ कर लेते हैं तथा कविताओं को उचित लय ताल से सुना लेते हैं। बच्चे भक्ति व नीति में अंतर कर लेते हैं तथा नीति शब्द का दैनिक जीवन में प्रयोग करना जानते हैं। बच्चे दोहों में दिए गए अलंकारों को छांट लेते हैं। प्रकरण है बिहारी के दोहे। इसमें नीति वाला भाग लिया गया है। सहायक सामग्री श्यामपट, चौक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, धतूरा, कबीरदास, बिहारी लाल व तुलसीदास जी के चित्र मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के शुरुआत में पहले शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे हम अपनी प्यास बुझाने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, गहने हम किस धातु से बने पहनते हैं, क्या खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई हैं। यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि उपरोक्त पंक्तियाँ बिहारी जी द्वारा रचित हैं। बच्चों, आज हम बिहारी जी के नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। इसके उपरांत शिक्षण के दौरान इसमें बड़े न हुजे डैश 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 से सन्मानों तक लिखेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि उपरोक्त दोहे प्रज्ञा पाठ्य पुस्तक के बिहारी के दोहे नामक पाठ से संकलित हैं, जो बिहारी जी द्वारा रचित हैं। बिहारी जी, बच्चों को थोड़ा सा बिहारी जी के बारे में उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। उनको बताएंगे कि बिहारी जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि हैं। इनका एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सस्सई है। इन्होंने नीति एवं भक्ति के दोहों की रचना की है। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि प्रस्तुत पाठ में बिहारी जी ने नीति के दोहों के माध्यम से गुणों के महत्व को बताया है। मनुष्य को उसके गुणों से बढ़ाई मिलती है, न कि उसके नाम से। जिस प्रकार धतूरे को सोने के समान कहे जाने पर भी उससे धतूरे से गहने नहीं बनाए जा सकते, इसी प्रकार मनुष्य के गुणों की पूजा होती है, न कि नाम की। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि नदी, कुआं, सरोवर और बावली चाहे भरे हों या खाली, किंतु मनुष्य के लिए सागर वही है जो समय पर उसकी प्यास को बुझा सके। शिक्षक बताएंगे कि जिस प्रकार छोटे व्यक्ति द्वारा ऐंठ कर देखने से वह आकाश जितना बड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार नेत्रों को बड़ा करके देखने से नेत्र बड़े नहीं हो सकते। शिक्षक बताएंगे कि सोने में धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक मादकता पाई जाती है। धतूरा तो खाने पर ही मनुष्य का विवेक होता है, किंतु सोने के पाने मात्र से ही मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। कवि कहते हैं कि गुणहीन व्यक्ति अपनी प्रशंसा करके कुछ दिन ही सम्मान पा सकता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में मात्र 15 दिन ही कौओं को सम्मान मिलता है, जिस प्रकार कौओं का सम्मान खाली 15 दिन तक ही होता है, उसके पश्चात उन्हें कोई नहीं पूछता, उसी प्रकार मनुष्य अगर अपनी स्वयं की प्रशंसा करे तो उसको अधिक समय तक सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। इसके उपरांत शिक्षण के बाद पाठ्य सामग्री की परख के लिए शिक्षक द्वारा या शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहों को ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाएगा। बच्चों से पूछा जाएगा कि ये दोहे, ये जो पंक्तियां हैं, ये किन दोहों को दर्शाती हैं। दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है, गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात शिक्षक या शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसमें वो निम्न पंक्तियों में अलंकार छांट कर लाने के लिए उनको कहेंगे। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सोते भजियो गवार। इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, काली घटा का घमंड घटा। धन्यवाद दोस्तों।